साल 2019 में वायनाड में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर दी गई विवादित टिप्पणी पर बीते गुरुवार को सूरत की अदालत ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट से आधे घंटे के बाद राहुल को बेल मिल गई थी, लेकिन अब इसी मामले में उनकी सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष ने अधिसूचना जारी करते हुए खत्म कर दी है, जिसके बाद से विपक्ष बेहद तल्ख लहजे में अपना विरोध लगातार दर्ज करा रहा है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है कि किसी सांसद या विधायक की सदस्यता गई हो। इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को निरस्त किया जा चुका है। जानते हैं कुछ ऐसे ही राजनेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी सदस्यता गंवाई। इंदिरा गांधी। गांधी परिवार में संसद सदस्यता जाने का एक इतिहास रहा है। राहुल गांधी से पहले उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सदन की अपनी सदस्यता गंवा चुकी हैं। 1975 में आपातकाल लगाने के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई थी, लेकिन तब भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई थी। उस वक्त लोकसभा में पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने खुद प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में देसाई ने अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेषाधिकार समिति बनाई गई थी। विशेषाधिकार समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंदिरा के खिलाफ लगे आरोप सही है। उन्होंने विशेषाधिकारों का हनन किया था। इतना ही नहीं, सदन की अवमानना भी की। रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। हालांकि बाद में जनता सरकार के गिरने के बाद इंदिरा गांधी 1980 में भारी समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर सदन पहुंची थी। लालू यादव। इस लिस्ट में सबसे अहम नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव का भी, जिनकी संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था, जिसका कारण रहा चारा घोटाला। सीबीआई और पुलिस की जांच में लालू यादव पर करोड़ों रुपए के घोटाले साबित होने पर उनकी सदस्यता को लोकसभा अध्यक्ष ने खत्म कर दिया था। तब से अब तक लालू यादव ने चुनाव नहीं लड़ा है। आजम खान। इस लिस्ट में रामपुर से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का नाम भी शामिल है। इनकी सदस्यता पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गई थी। इस मामले में आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। विक्रम सैनी। 29 अगस्त 2013 के एक मुकदमे के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को संगीन आरोपों में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उनके साथ 11 दोषियों को 2 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया था, जिसके साथ ही उनकी विधायकी भी खत्म हो गई। जे जयललिता। इस लिस्ट में तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता भी हैं, जिनको 2 बार विधायकी गंवानी पड़ी। पहली बार 2002 में भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सजा हुई। इसके बाद 2014 में आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर। उन्नाव से बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें कुछ साल पहले बलात्कार के मामले में सजा हुई। सजा होते ही वो अयोग्य हो गए। अनिल कुमार साहनी। बीते साल दिल्ली की एक सीबीआई अदालत द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए गए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनिल कुमार साहनी को बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कुरहानी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले साहनी को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल्ला आजम खान। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला की भी विधायकी जा चुकी है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ ये कार्रवाई उन्हें छजलैट केस में मिली 2 साल की सजा के बाद हुई थी। ये दूसरी बार था जब अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके निर्वाचन को रद्द करने के बाद उन्हें 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। प्रदीप चौधरी। कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। साल 2011 के मामले में प्रदीप चौधरी को दोषी करार दिया गया था, जो कि एक युवक की मौत के बाद बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने से जुड़ा था। अदालत ने दोषियों को 3-3 साल की सजा और 85-85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि बाद में उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। अनंत कुमार सिंह। मोकामा से पूर्व विधायक और बिहार में बाहुबली की छवि रखने वाले राजद नेता अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधायकी निरस्त हो गई। बता दें कि ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। इसके अलावा और भी कई विधायक और सांसद रहे हैं, जिनकी सदस्यता घोटाले या फिर बयानों के जरिए जाती रही है।
अब जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर किस नियम के तहत ये सदस्यता रद्द की जाती है। दरअसल ये सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत जाती है। अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी कोर्ट की ओर से ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की अवधि की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। साथ ही वो प्रतिनिधि अपने रिहाई के 6 साल बाद तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। बहरहाल राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के बाद से विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मसले पर देश की राजनीति में आगे और क्या कुछ उथल-पुथल मचती है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।